अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 14 अगस्त 2020 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। क्या दोस्तों परीक्षा की नई तारीख जारी हो चुकी है, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। और एक और सवाल, क्या डीएलएड छात्रों को प्रमोट किया जाएगा, इसको भी देखेंगे। अभी देखिए दोस्तों, योगी सरकार का एक बड़ा फैसला, जब तक दोस्तों 69,000 भर्ती पूरी नहीं हो जाती तब तक कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। माननीय सतीश चंद्र द्विवेदी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात है कि यार अगर 69,000 शिक्षक भर्ती 10 साल तक चलती रही तो क्या 10 साल तक कोई नौकरी नहीं आएगी? सवाल तो यहाँ खड़ा होगा। मामला फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, क्योंकि इस समय डीएलएड कर रहे छात्रों के मन में तो यही होगा ना कि कब तक नई भर्ती आएंगी, कब तक क्या अपडेट्स आएंगी, कब तक आपको नौकरी मिलेगी। उसके बाद एक और अपडेट को देखिए। सरकार को शिक्षक भर्तियों की अभ्यर्थियों से ज्यादा चिंता है। ठीक है, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री बोले देरी के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। अब दोस्तों सरकार ने यहाँ से अपना पल्ला भी झाड़ लिया कि भाई जो शिक्षक भर्ती में अगर देरी होती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। तो जिम्मेदार कौन है? अब दोस्त यहाँ एक क्वेश्चन मार्क तो आप खड़ा करेंगे ना, सवाल तो पूछा जाएगा सरकार से ही कि आखिर जिम्मेदार कौन, किसके वजह से जो भर्ती प्रक्रिया दोस्तों 3 से 4 महीने में कंप्लीट होनी चाहिए वो 2 साल होने वाले अभी तक नहीं हुआ। आपको बताते 69,000 शिक्षक भर्ती का पेपर 6 जनवरी 2019 को हुआ था। ठीक है, फरवरी तक इनको दोस्तों ज्वाइनिंग दी जानी चाहिए थी। फरवरी 2019 में इनके हाथ में नियुक्ति पत्र होना चाहिए था, लेकिन आज हम इस वीडियो पर डिस्कस कर रहे हैं 14 अगस्त 2020। 1.5 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन कोई भी दोस्तों और छोड़ नहीं दिख रहा है शिक्षक भर्ती का कि कब तक नियुक्ति पत्र मिलेगा, क्या होगा। उसके बाद सरकार दोस्तों ये बोलती है कि भाई शिक्षक भर्ती में अगर देरी होती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। अगली अपडेट में बात करेंगे, अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करना छात्रों के हित में नहीं है, ऐसा यूजीसी कह रही है। मतलब दोस्तों और छात्रों का परीक्षा हम रद्द कर सकते हैं, हाई स्कूल इंटर के छात्रों को हम प्रमोट कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के छात्रों को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन अंतिम वर्ष में ऐसा क्या हो जाता है किसको हम प्रमोट नहीं कर सकते हैं। डीएलएड के छात्र भी दोस्तों सभी आप लोग भी ग्रेजुएशन करके ही आए यहाँ तक, तो आपको पता होगा ऐसा कुछ नहीं अंतिम वर्ष में, जो फर्स्ट सेमेस्टर में होता है सेकंड में वैसा ही फाइनल में भी होता है। तो ये बातें हैं। उसके बाद एक और अपडेट में बात करेंगे, विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष के रिजल्ट के बाद ही डीएलएड में प्रवेश बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा। ठीक है, तो चलिए डीएलएड छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। जो बच्चे फिर से डीएलएड करना चाहते हैं, मतलब नए सिरे से आवेदन होगा इसके लिए 2020 में, जब तक दोस्तों फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आ जाता। जी हाँ दोस्तों, यूजीसी गाइडलाइन की वजह से रुका हुआ है। जैसे वो सब कुछ होगा उसके बाद एडमिशन का प्रोसेस शुरू होगा। अगर आपके घर में भाई बहन कोई करना चाह रहा है डीएलएड तो आप उन तक ये बात पहुँचा दीजिएगा। हमें नहीं लगता कि दोस्तों आपके घर में कोई करेगा। हाँ, हो सकता है कि आपके दोस्त यार कर सकते हैं, लेकिन घर में तो हमें नहीं लगता करेंगे कोई अब, क्योंकि आप लोग खुद ही देख रहे हैं डीएलएड में आखिर हो क्या रहा है। तो अगर अभी तक दोस्तों वैसे आपने लाइक वाली बटन को नीला ना किया तो पहले लाइक वाली बटन को नीला कर दीजिए। और दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के एक अपडेट्स को यहाँ से देखना। सबसे पहले दोस्तों क्या हुआ प्रमोट करने को लेकर जो अपडेट्स हैं उसको हम देखेंगे, परेशान मत होइए। आपको एक और खबर दे देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे यार ये बात हमारी काम की बात तो हो ही नहीं रही है, सब वैसे आपके काम की बात है। एक अपडेट आई थी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में। ठीक है, हम डेट भी आपको दिखा देंगे कौन सी डेट पे आई थी, कब आई थी, क्या आया था। डेट है दोस्तों 22 जुलाई 2020, दिन बुधवार था, समय हो रहा था 12:29 PM। यूपी डीएलएड की परीक्षाओं को लेकर अभी तक नहीं हो पाया कोई निर्णय। ये दोस्तों अपडेट है 22 जुलाई की। ठीक है, देखिए क्या अपडेट आई थी। डीएलएड की परीक्षाओं को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। डीएलएड के हर सेमेस्टर में स्कूलों में पढ़ाने का प्रशिक्षण होता है। मार्च से स्कूलों में छुट्टी होने के कारण अभी तक यह प्रशिक्षण नहीं हो पाया है। वहीं पहले सेमेस्टर के विद्यार्थियों को किस आधार पर औसत नंबर दिए जाएंगे, ये और ऐसे ही कुछ और सवालों के कारण डीएलएड के लिए एक कमेटी गठित कर पास करने का फार्मूला तैयार किया जाएगा। ये दोस्तों अपडेट आई थी 22 जुलाई 2020 को। आपके सामने खबर का सोर्स था हिंदुस्तान टीम लखनऊ। ये अपडेट्स आपके सामने, मतलब दोस्तों उसके बाद कौन सी ऐसी कमेटी बन रही है, क्या कर रही है, भगवान भरोसे। ठीक है, कुछ नहीं पता। अपडेट तो उन्होंने दे दिया कि भाई हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं, कि कौन सा आधार होगा, कैसे आपको प्रमोट करेंगे। उसके बाद क्या हुआ
उसके बाद सब बोलते हैं बातें, वही बात होती है ना कि डीएलएड को दोस्तों लोग लाइकली ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं। डीएलएड में लाखों छात्र हैं, ऐसी बात नहीं कि डीएलएड कोर्स को हल्के में लिया जाए। तो क्योंकि देखिए 1 साल से ज़्यादा समय बीत चुका, 2019 बैच के छात्र पिछले साल अगस्त में एडमिशन लिए थे और इस समय अगस्त का महीना फिर से शुरू हो चुका है। अब तो खत्म होने वाला है, अगस्त आज आधा बीत रहा है धीरे धीरे। तो क्या कभी पेपर होगा या नहीं डीएलएड छात्रों का, सवाल तो ये खड़े होंगे। ठीक है, सवाल हम खड़े करेंगे भी। तो बस यही बातें हैं कि 22 तारीख को अपडेट आई, तो अब 1 महीना ये भी बीतने वाला है कि यार कौन सी ऐसी कमेटी बन रही है जो महीना भर दोस्तों होने वाला है और उसका कोई डिसीजन नहीं आ पा रहा। ठीक है, उसको देखते हैं, बात करेंगे। पहले दोस्तों शिक्षक भर्ती का अपडेट देख लेते हैं। हिंदुस्तान ई संवाद चर्चा में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी भर्तियों को लेकर 2 बात कही। क्या बात इन्होंने कहा? जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती पूर्ण नहीं होगी तब तक कोई नई भर्ती प्राथमिक में नहीं आएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। फिर देखिए अगली अपडेट। शासकीय जूनियर हाई स्कूल में लगभग 4,500 पदों पर भर्ती होगी, जिसको नए आयोग को भेजा जाएगा। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ही इस भर्ती को कराएगा। तो 2 अपडेट है दोस्तों। पहले तो प्राथमिक लेवल में मतलब प्राइमरी में जिस पर आप लोग डीएलएड कोर्स कर रहे हैं, आपको दोस्तों नई शिक्षक भर्ती में मौका तब ही मिलेगा, याद रखिए। ठीक है, आपको नई शिक्षक भर्ती में मौका तभी मिलेगा जब 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो हमें यहाँ सीधे तौर पर यह कहा गया है कि आपको इंतजार करना पड़ेगा। वो भर्ती प्रक्रिया 1.5 साल से पूरी नहीं हो पा रही, पता नहीं कब तक पूरी होगी, उसके भरोसे सब बच्चे बैठे रहेंगे। अगली अपडेट में देखिए सरकार ने क्या कहा। सरकार को शिक्षक भर्तियों की अभ्यर्थियों से ज्यादा चिंता है। जी हाँ दोस्तों, मतलब आपसे ज्यादा चिंता सरकार कर रही है। उसके बाद ये बोलते हैं कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री बोले देरी के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। क्या अपडेट, इसको देखते हम लोग। 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। वहां से निर्णय आ जाने के बाद ही बचे हुए पदों पर नई भर्ती संभव हो सकेगी। शिक्षकों की समय से भर्ती हो, इसको लेकर अभ्यर्थियों से ज्यादा चिंता सरकार को है। इसमें देरी के लिए सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार नहीं। ये बातें प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कही। वही मतलब गुरुवार को हिंदुस्तान गोरखपुर की ओर से मतलब कोरोना काल में कैसे पढ़े बच्चे विषय पर आयोजित इस संवाद में पाठकों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जब तक भर्ती को लेकर तय मानक पर निर्णय नहीं आ जाता तब तक हम नई भर्ती कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह अभ्यर्थियों के हर तकलीफ और सवालों से वाकिफ है। प्रदेश में योगी सरकार के 3 साल के कार्यकाल के दौरान बेसिक स्कूलों में 50,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की गई। यदि मतलब यही 69,000 शिक्षकों की भर्ती हो गई होती तो शायद ऐसा कोई स्कूल बचता जो शिक्षक विहीन होता। जी हाँ दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती होने के बाद सभी स्कूलों में टीचर आराम से पहुंच जाएंगे, तो अच्छी बात है। और चलिए दोस्तों एक और अपडेट को हम देखते हैं डीएलएड में प्रवेश को लेकर और डीएलएड में प्रमोट करने को लेकर कुछ बातें क्या कहा। क्या देखिए आगे। विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष के रिजल्ट के बाद ही डीएलएड में प्रवेश, बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी। ठीक है, क्या अपडेट है इसको जरा हम इस वीडियो में अभी देखेंगे। बाकी आपके दोस्तों सवाल भी बहुत आ रहे थे, उसको भी हम देखेंगे। पहले अपडेट्स को देख लिया जाए। विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष के रिजल्ट के बाद ही डीएलएड में प्रवेश। डीएलएड के नए सत्र में प्रवेश के सवाल पर सतीश द्विवेदी ने कहा कि जब तक विश्वविद्यालयों के स्नातक अंतिम वर्ष के परिणाम नहीं आ जाते प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों एडमिशन तो तभी इनको मिलेगा ना जब बच्चे फाइनल ईयर अपना कंप्लीट कर लेंगे, नहीं तो डीएलएड में एडमिशन लेगा कौन। एक बात और, जो छात्र डीएलएड अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे हैं वे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी ऑनलाइन पढ़ाई करते रहे। यूजीसी के मानक के अनुसार अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराएंगे। इन्होंने दोस्तों यहाँ पर एक बात कही थी, इसको क्लियर करेंगे कुछ देर में हम लोग कि क्या दोस्तों डीएलएड छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। देखिए यहाँ पर बात हो रही थी जो बच्चे अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे हैं, अंतिम वर्ष में जैसे डीएलएड का 4th सेमेस्टर हो गया तो क्या 3rd सेमेस्टर को प्रमोट करेंगे। सवाल यहाँ तो यही खड़ा हो रहा है क्योंकि यूजीसी का जो मानक आया था, यूजीसी वाली जो अपडेट है यहाँ पर सिर्फ दोस्तों बात हो रही अंतिम वर्ष का पेपर होना चाहिए, बाकी अन्य बच्चों को प्रमोट किया जा सकता है। ये सबके सामने अपडेट को जरा एक बार हम लोग देख भी लेते हैं। अपडेट ये नई दिल्ली से आ रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अंतिम वर्ष की परीक्षा छात्र के शैक्षणिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन परीक्षाओं को रद्द करना किसी सूरत में छात्रों के हित में नहीं है। महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार के हलफनामे के बाद जवाब में मतलब आयोग ने कोर्ट से कहा
राज्य सरकार अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द नहीं कर सकती, ये पावर दिखाई जा रही भाई कि राज्य सरकार क्या मतलब यूपी सरकार नहीं कर सकती, आपके मन में सवाल होगा। उसके बाद आयोग ने कहा अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने के लिए 6 जुलाई को जारी किए गए दिशा निर्देशों विशेषज्ञों की सिफारिश पर आधारित है। इन्हें विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। ऐसे में यह दावा करना पूरी तरह से गलत है कि इन दिशा निर्देशों के आधार पर परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, बातें बहुत बड़ी बड़ी की जा रही है कि पेपर हो सकता है। आपको बता दें पिछले 24 घंटे में हमारे देश में कोरोना का क्या हाल रहा, कैसे दोस्तों क्या हो रहा है, रियलिटी आपके क्या न्यूज चैनल पर दिख रही है। पिछले 24 घंटे में दोस्तों फिर से, जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से दुनिया के सबसे ज्यादा कोरोना मामले हमारे देश में मिले। ये आपके सामने देखिए जरा, 64,142 नए कोरोना के मामले। तो आप इसका मतलब समझ रहे हैं ना कितने ज्यादा कोरोना के केसेस आ रहे हैं। लेकिन सरकार कर क्या रही है, 1000 से अधिक लोगों की जान गई 24 घंटे में। मरने वालों की तादाद 48,000 को पार हो चुके हैं। अब तक दोस्तों पूरे हमारे देश में टोटल कोरोना के मरीज 24,59,613। जी हाँ दोस्तों, ये नंबर बहुत ही बड़ा है। न्यू केसेस की बात करें 64,000 केस एक दिन में, तो ये दोस्तों मतलब काफी खतरनाक चीज है। ठीक है, बाकी अन्य देशों की दोस्तों कंपेयर करिए आप लोग। कुछ ही दोस्तों 2 देश है दुनिया में, हम 3 देशों के बाद मतलब यूएसए, ब्राजील, इंडिया के बाद, जहां पर 10,000 से अधिक केस हैं। एक कोलंबिया, उसके बाद दोस्तों एक ही देश है जहां पर 10,000 से अधिक केस है। उसके बाद तो भाई 5,000 7,000 वाले देश हैं। तो सोचिए यार, हर पूरी दुनिया में लगभग कोरोना वायरस कंट्रोल हो चुका है। सिर्फ हमारा एक इकलौता देश हम कह सकते हैं जहाँ पर अब कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बाकी देशों में यूएसए में तो क्या था यार, वो उनका तो वैसे ही चल रहा था। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर देखिए सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। उसके बाद 16 तारीख को एक और पेपर हो रहा है, आपको पता होगा, बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी, मतलब आज 14 तारीख तो हो ही चुकी है, 16 अगस्त को उनका पेपर है। तो मतलब दोस्तों लाइन से सबके पेपर लगे पड़े हैं, तो सभी बच्चे परेशान भी। आपको एक बात और बता दें, आपको क्या लगता है, छात्र चाहते हैं पेपर देना? कोई नहीं चाहता इस समय पेपर देना कोरोना काल में। सब सोचते हैं यार बच के रहे कैसे, क्योंकि देखिए सबसे अच्छी बात यह है ना, कोरोना की वैक्सीन आने वाली है। दवा पर काम काफी तेजी से चल रहा है और जल्दी आपके सामने वैक्सीन देखने को मिल जाएगी। इतना इंतजार कर लिया हमने 5 महीने, कुछ महीने और कर लेते ना, हो जाता सब कुछ ठीक, तो खोल दिया जाता, सही रहता। तो अब आपके कुछ और सवाल देख लेते हैं। डीएलएड प्रथम तृतीय सेमेस्टर एग्जाम डेट 2020, क्या परीक्षा की नई तारीख जारी की गई है? दोस्तों अभी परीक्षा की नई तारीख जारी नहीं की गई है। आप लोग परेशान मत हो, यूट्यूब पर ज्यादा मतलब इधर उधर आप देखते हैं तो अफवाहें फैलती है, अफवाह से सावधान रहिए। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना है कि परीक्षा के लिए आप लोग बिल्कुल युद्ध स्तर पर तैयार रहिए कि दोस्तों कल से पेपर शुरू हो जाए तो आप उसके लिए तैयार रहे। ऐसा ना हो कि पेपर शुरू हो तो उसके बाद आप कहें कि हमें मौका नहीं मिल पाया। क्योंकि देखिए लॉकडाउन में इतने दिन से दोस्तों आप लोग घर पर हैं, आप लोग ने पढ़ाई नहीं की, तो ये गलती आपकी मानी जाएगी कि आप कर क्या रहते हैं। तो पढ़ाई आप जारी रखिए। और उसके बाद कौन से सेमेस्टर की पढ़ाई करें, फर्स्ट, थर्ड या सेकंड, फोर्थ? देखिए अगर आपकी फर्स्ट और थर्ड की तैयारी कंप्लीट हो तभी सेकंड और फोर्थ की तैयारी करिएगा। तो एक और सवाल, क्या डीएलएड छात्रों को प्रमोट किया जाएगा? अभी दोस्तों इस पर क्वेश्चन मार्क लगा है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।